तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माई योही को खबर मिलती है और वो खबर बहुत ज्यादा बुरी होती है कि रेड सिटाडेल की जो डीमन स्काइज के लोग हैं वो लोग किसी तरफ इस पोजीशन में आगे की तरफ बढ़े हैं। तो योही को ये बात कंफर्म हो जाती है कि यंग मास्टर हाल इस वक्त बहुत बड़े ट्रैप में फंस चुका है और उसके साथ साथ बाकी के सभी यंग मास्टर्स भी इस ट्रैप में फंस चुके हैं। डीमन स्काइज के लोग उन सभी लोगों को वहां पर मार डालेंगे, उनमें से किसी एक को भी निकलने नहीं देंगे। तो योही कहते हैं कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ, मैं हालिन को वहां पर जाने से रोक सकती थी। तो वहां से सीधा भागते हुए सैंगवॉन मैनर के पैलेस की तरफ जाते हैं ताकि वो मास्टर सैंगवॉन से बात कर सके। तो उसी तरह दिखाता है कि हमारा हालिन जो होता है अपने साथ साथ बाकी सभी लोगों को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था और उन सभी लोगों को वहां पर तैयार करता है और उनसे कहता है कि फॉर्मेशन बिछाने के लिए यहाँ पर बैम्बूज और सर्कल्स बना दिए गए हैं, अब बस यहाँ पर तुम सभी लोगों को अपनी अपनी पोजीशंस लेनी होंगी। जबकि यहीं पर साइड के मास्टर मो खड़ी होती है और मास्टर मो कहती है देखो तो जरा यहाँ पर हालिन यहाँ पर बाकी के सभी वॉरियर्स के बीच में किस तरह से आउटस्टैंडिंग खड़ा है और बाकी के सभी वॉरियर्स भी यहाँ पर बिना कोई सवाल करे उसकी बात मान रहे हैं। ऐसा लगता है कि यंग मास्टर पूरी तरह से बदल गया है जब से यहाँ पर सैंगवॉन मैनर से होकर गुजरा है। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से बदल गया और स्ट्रांग हो चुका है। तो मास्टर मो आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि यंग लॉर्ड हमें भी यहाँ पर ऑर्डर्स दें कि हमें क्या करना है। तुम्हारा हालिन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि बस तुम लोग यहाँ पर पीछे रहो और अपने आप को सेफ रखो। और साथ ही वो श्योक से कहता है कि श्योक तुम भी यहाँ पर अपना बेस्ट देना होगा, अगर यहाँ से सर्वाइव करके निकल पाए तभी यहाँ पर हमारे लिए आगे की दुनिया, वरना हम सभी लोग इस जगह के ऊपर मरने वाले हैं। ये सभी लोग जो होते हैं अपनी अपनी जगह के ऊपर फॉर्मेशन बनाकर खड़े हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ से ड्रैगन कंपनी के लोग जो होते हैं वो नीचे उतर आते हैं। तो हालिन कहता है वो लोग आ रहे हैं, हमें यहाँ पर फ्रंट के ऊपर उन लोगों को कन्फ्रंट करना होगा। तो हमारा हालिन जो होता है वो यंग मास्टर पैंग से कहता है कहीं तुम इस बार में भूल तो नहीं गए जो मैंने तुम्हें बताया। तो वो कहता है नहीं मैं इस बार में बिल्कुल भी नहीं भूला। और साथ ही वो सोच रहा होता है यहाँ पर इसने कहा था कि हम लोग अपनी पोजीशंस अपने टैक्टिक्स के हिसाब से बनाने वाले हैं। तो हमारे हालिन ने यहाँ पर उनको एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री टैक्टिक के बारे में बताया था कैसे यहाँ पर अटैक करना है। तो हालिन ने कहा था कि हम लोग यहाँ पर इस तरह से उनके ऊपर अटैक करेंगे कि हालिन यानी कि यंग मास्टर पैंग और सियोमुन जो होते हैं वो दोनों साइडों के ऊपर से अटैक करेंगे, जबकि हमारा हालिन जो है वो सेंटर से अपनी आर्मी के साथ उनको कन्फ्रंट करेगा। वो सामने से जाकर उनके ऊपर अटैक करेगा, दुश्मन को लगेगा कि सामने से उनके ऊपर अटैक हो रहा है लेकिन तुम लोग साइडों के ऊपर से निकल कर आओगे और आकर उनके ऊपर अटैक करोगे। और उसके बाद हम लोग पीछे की तरफ हटेंगे ताकि पीछे जाकर सेकंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जा सके जो कि उनकी पॉइजन फॉर्मेशन है। तुम्हारे हालिन ने यहाँ पर सारे के सारे टैक्टिक्स बनाए थे और जो टैक्टिक्स जो थे ये अपनी पिछली लाइफ से उसने यहाँ पर सीखे थे, क्योंकि पिछली लाइफ में एक मर्चेंट था और मर्चेंट होने के नाते उसे यहाँ पर बहुत सारे टैक्टिक्स की बुक्स भी पढ़नी पड़ती थी। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर दिलचस्प नॉवेल्स की बजाय इस तरह की बुक्स पढ़ने की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और आज यहाँ पर वो सारी की सारी बुक्स की नॉलेज मेरे काम आ रही है। ये टैक्टिक यहाँ पर हमारी जान बचा सकता है। तो हालिन जो था अपने लोगों से कहता है ठीक है अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। तो जीगल फैमिली के लोग अपनी पहली फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। तो पहली फॉर्मेशन जब एक्टिवेट हो जाती है तो इसी के साथ ही वहां पर सामने से ड्रैगन सोल्जर्स होते हैं और आकर उनके साथ अपनी तलवारें टकराते हैं और फाइट शुरू हो जाती है। और इसी के साथ ही वहां पर ड्रैगन के लोग जो होते हैं बुरी तरह से मात खा रहे होते हैं और कैप्टन जो होता है बाहर खड़ा ये देख रहा होता है और कहता है कमीनी कहीं की अपने लोगों को तो आगे नहीं भेज रही और मेरे लोगों को वहां पर मरने के लिए भेज दिया और खुद कमीनी यहाँ पर इस सबको एंजॉय कर रही है, यहाँ पर खड़ी खड़ी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रही। तो ड्रैगन कैप्टन से जब देखा नहीं जाता कि उसके लोग मारे हैं तो वो खुद भी भागता वहां पर चला जाता और कहता है कि मैं भी जाकर फाइट को ज्वाइन करूंगा। तो जब वो भी जाकर फाइट का हिस्सा बन जाता है तो एल्डर कहती है कि कमीना कहीं का मुझे पहले से पता था कि ये मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेगा और ये भी वहां पर चला जाएगा, पता नहीं यहाँ पर इस पोजीशन के तक कैसे पहुंच गया, इसे यहाँ पर कैप्टन किसने बना दिया है। फिर साथ ही वो कहते हैं लेकिन खैर यहाँ पर मुझे लगता है कि वैसे भी तो यहाँ पर इन सभी को सैक्रिफाइस करने के लिए यहाँ पर लाया गया था। इन ड्रैगन कंपनी के सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं और हम लोग यहाँ पर इन्हीं को यूज करने वाले हैं, इन सभी को यहाँ पर इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ जब फाइट स्टार्ट होती है तो वहां पर कैप्टन की तरफ दिखाता है कि हमारा कैप्टन जो था वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है उनके लोगों को मारते हुए। मास्टर मो और श्योक भी वहां पर फाइट का हिस्सा होते हैं, वो लोग भी यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं ताकि उनके ऊपर अटैक कर सके। तो यहीं पर एक मास्टर को दिखाते हैं कि वो इनके लोगों को बुरी तरह से मार रहा होता है। तो हमारा हालिन जो होता है भागता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ता है, साथ ही वो कैप्टन की तरफ भी देखता है। तो हालिन कहता है अभी यहाँ पर अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो और साथ ही वहां पर सियोमुन और उसके साथ साथ पैंग दोनों साइड के ऊपर से निकलते हैं और आकर उस कैप्टन के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो कैप्टन के ऊपर स्ट्राइक लगाते हैं और जो स्ट्राइक जो थी उस कैप्टन बेचारे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके ऊपर स्ट्राइक लगने वाली है और उसका कंधा बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तो वो कहता है कमीनो तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये करने की। तो हमारा हालिन इतनी देर में सामने से निकलता और बड़ी तेजी के साथ चार्ज करते हुए अपनी तलवार को स्टैब करने लगा है। तो जब यहाँ पर कैप्टन सामने की तरफ देखता है उसे समझ आ जाता है कि वो मरने वाला है, लेकिन जैसे हमारे हालिन की तलवार उसके करीब पहुंचती है इसी के साथ ही वहां पर वो लड़की एल्डर जो होती है बीच में आ जाती है और आकर हालिन की तलवार को ब्लॉक कर लेती है। तलवार को ब्लॉक करने के बाद मास्टर जो से कहती है कि देखो तो जरा यहाँ पर इन बच्चों के बीच में कोई तो ऐसा है जिसे यहाँ पर कम से कम टैक्टिक्स बनाने आते हैं और साथ ही यहाँ पर किसी के अंदर तो हिम्मत है। तो मास्टर जो होती है वहीं पर से अपनी तलवार को हल्का सा झटका देती है और हालिन जो होता है काफी दूर पीछे की तरफ लुढ़कता हुआ जाता है और कहता है कि ये क्या, इस लड़की ने यहाँ पर कैसे यहाँ तक पहुंच गया,
है मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, मैं इसकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर सका और ऊपर से इसने सिर्फ अपनी तलवार को स्कैबर्ड के अंदर से ही थोड़ा सा झटका दिया और मैं कहां तक लुढ़कता हुआ आ गया हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह है कि ये एक एब्सोल्यूट राम की मास्टर है, एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है जिसको हरा पाना फिलहाल के लिए मेरे बस की बात नहीं है। तो हालिन पीछे हटता और कहता है कि मुझे यहाँ पर इस मास्टर की प्रेजेंस महसूस नहीं हुई थी। इसका मतलब यह है कि ये मास्टर है और बहुत ही पावरफुल मास्टर है। तो दूसरी तरफ से मास्टर जो होती है ग्राउंड के ऊपर अपना पांव मारती है और अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करती है और इसी के साथ ही फॉर्मेशन टूट जाती है। हालिन कहता है कि जीगाल फैमिली की फॉर्मेशन तो इसके सामने टिक ही नहीं पाई, उसने यहाँ पर एक ही पांव मारकर फॉर्मेशन को तोड़ दिया। तो हालिन अपने लोगों से कहता है कि सेकंड प्लान की बारी है, जल्दी से भागकर वापस जाओ, जल्दी से भी यहाँ से भागना होगा। और वो सभी लोग जो होते हैं वहां से भागते हुए वापस अपने पैलेस के अंदर चले जाते हैं, उस हट के अंदर चले जाते हैं, उसकी दीवार के अंदर। तो ड्रैगन कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। तो वो कहती है कोई बात नहीं, तुमने यहाँ पर एक गलती की लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचा ली, अब तुम्हें यहाँ पर बाकी सब कुछ करना होगा। अब तुम यहाँ पर अपने सोल्जर्स को लेकर आगे बढ़ो और जाकर उनके ऊपर अटैक करो। मास्टर जॉर्ज होती है वहां पर कैप्टन को डायरेक्ट ऑर्डर्स देती है और कहती है कि अपने बचे कुछ लोगों को लेकर जाकर उनके दीवार के अंदर जाओ, जाकर उनके ऊपर अटैक करो। दूसरी तरफ अंदर का सीन दिखाता है कि यंग मास्टर पेंग हालिन से पूछता है कि हालिन क्या तुम इन लोगों के बारे में कुछ जानते हो, आखिर ये लोग कौन है? जबकि दूसरी तरफ सियोम उनको दिखाता है कि वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कमीने कहीं के ये लोग तो जहाँ पर हम सभी लोगों को मार डालेंगे और हम सभी लोग यहाँ पर ऐसे ही मरने वाले हैं। और साथ ही वो गुर का हालिन की तरफ देखता है और कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि तुम्हारे कमजोर लोग यहाँ पर फंसे हुए थे और उनको बचाने के लिए हम यहाँ पर चले आए। तो जैसे ही वो आगे बढ़कर हालिन के ऊपर अटैक करने लगती है, मास्टर मोस का हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ पकड़ने के बाद से ब्लॉक करती है। तो उसे कहता है कि अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, जबकि पैंग उसे कहता है कि बस करो बहुत हो गया। और हमारा हालिन उसे कहता है क्या तुम सभी लोग यहाँ पर मरना चाहते हो? अब जबकि तुम लोग यहाँ पर इस जगह के ऊपर आ चुके हो तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो यहाँ पर मर जाओ या फिर हमारे साथ मिलकर यहाँ पर सरवाइव करो, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर एक ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं। हम सभी लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजायर है कि हम सभी लोग यहाँ पर से वापस जा सके। तुम्हारा हालिन उसे कहता है कि मैं इस जगह के ऊपर बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, अभी मुझे अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम करने हैं, अभी आगे मेरे बहुत सारे मिशन है, मुझे अपनी फैमिली की रक्षा करनी है और अपनी फैमिली का नाम ऊपर लाना है। मैं इस जगह के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं मरूंगा और ना ही तुम्हें यहाँ पर मरने दूंगा। तो क्या तुम लोग यहाँ पर इस जगह के ऊपर मरना चाहते हो? अगर तुम सभी लोग इस जगह के ऊपर मरना नहीं चाहते तो फिर सभी लोग यहाँ पर रेडी हो जाओ, क्योंकि हम सभी लोगों को यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की बैटल करनी है और ये बैटल बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमारा दुश्मन फिर से हमारी तरफ आगे बढ़ा और जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएगा। अगर हम लोग एक साथ है तो फिर हमें सोल शैटरिंग बैम्बू फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना होगा, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर फैसला किया था। अपनी अपनी पॉइजन वाली वाइल निकालकर सामने फेंको। तो इसी के साथ ही हमारा पेंगु से कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, मैं यहाँ पर इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मर सकता जब तक मैं अपनी टेक्निक को बेहतर ना बना लूँ। तो इसी के साथ ही वो लोग वहाँ पर अपनी पॉइजन की वाइल्स को सामने फेंक देते हैं। जब वहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर पॉइजन की वाइल्स को फेंकते हैं तो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और फॉर्मेशन के साथ वहाँ पर भ्रम और साथ में पॉइजन क्रिएट होता है। तो हालिन जो होता है उन लोगों से कहता है कि आप जल्दी से यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ इस फॉर्मेशन के बाहर स्टॉर्म करो ताकि तुम्हारी एनर्जी के साथ पॉइजन जो है वो उड़ता हुआ उन सभी की तरफ आगे बढ़े जो लोग इस तरह हमारे दरवाजे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी है और कैप्टन जो होता है अपने लोगों के साथ उस फॉर्मेशन के अंदर जाकर घुस जाता है। वहां पर जाने के बाद से कुछ अजीब महसूस तो होता है, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ एक अक्खड़ दिमाग होता है इसी वजह से समझ नहीं आती कि वो एक पॉइजन फॉर्मेशन के अंदर घुस चुका है। तो क्या यहाँ पर कैप्टन और उसके साथ ही मरने वाले हैं या फिर मास्टर जो यहाँ पर बीच में आकर उसको बचा लेगी? तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 45 का एंड होगा।